तो ध्यान देना, ठीक है। सुन लिया। हम लोग पढ़ेंगे उत्प्लावन। क्या पढ़ रहे हैं? उत्प्लावन मतलब होता है ऊपर की ओर बल लगना। उत्प्लावन मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर बल लगना। कोई भी वस्तु अगर है, तुम अगर ज़मीन पर नहीं, उसका वास्तविक जो वजन है ज़मीन पर ज़्यादा जरूरत है। जैसे मेरा वजन 60 kg है, मान लो, उठा तो नहीं पाएंगे, अब वही चल जाएंगे पानी में, तो हमको क्या करेंगे? कहाँ तक उठाएंगे? पानी के सतह तक। कहाँ तक? पानी के सतह तक तुम उठा सकेगी। क्यों? जब नीचे मारेगा चढ़ा दो को लगो, ये कंधवा पर आता धर के कैसे बैठता है रे? ननद बजाए कि ऐसे ऐसे बैठता पता नहीं चलता। शांत रहिए। तो उत्प्लावन क्या बोले कि ऊपर की ओर बल लेना। तो मेरा वजन ज़मीन पर 60 kg है, और जैसे हम पानी में गए और हमसे कम वाला वजन, कोई व्यक्ति 40 मीटर है, मतलब 40 kg का है या 20 kg भी है, तो हमको अंदर से क्या करेगा? वो उठा लेगा। लेकिन कहाँ तक उठाएगा? पानी के। तो वही कहता है पानी के अंदर जो डूबे हुए वस्तु है, उसके अंदर एक बल कार्य करता है जो ऊपर की ओर ठेलता है। उसके अंदर क्या करता है? एक बल कार्य करता है जो ऊपर की ओर ठेल देता है, और वही ठेलने के जो बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। क्लियर हो गया? वही होता है कोई दर अवस्था में, कोई भी दर अवस्था में हो, अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो ये मत हाथ देना, आ जाओ आ जाओ, पता चले तोहरे लेके चल गलो, ठीक है। कभी भी हाथ दीजिए तो उसका वैसा सामान, मतलब जैसे कोई लड़की डूब रही है तो बाल बाल खींच सकती हो, मतलब पक्का है, बच जाएगी। लेकिन हाथ देगी तो तुमको क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा, तुम हो जाएगी, जैसे मानो जाएगा हो जाएगा। क्लियर हो गया? अन्यथा रस्सी के सहारा खींचने की कोशिश करो। अगर तुम तैरना नहीं जानती हो तो, तैरना जानती हो तो कैसे बचाएगी? मान लो, अरे लड़की 10 चुप रहो, मान लो कोई व्यक्ति डूब रहा है, तुम भी तैरना जानती हो, तैरना नहीं जान रहा है, डूब रहा है कोई व्यक्ति, तो कैसे बचाएगी उसको? आए? अब तो डूबा भर पानी, मतलब कि तुमसे ज़्यादा डूबा भर पानी है, और तुम तैरना जानते हो भी, तो मान लो तैरना नहीं जानते हो, डूब रहा है, तो कैसे बचाएगी? पानी में डूबी तो भी लगाएगी, तो बचाएगी कैसे? उस तक जाएगी तो अगर बात क्या करेगी? उसको पकड़ेगी तो तुम की लपेट देगा वहाँ। पकड़े की कोशिश करिएगा ना तो जान बचाने के लिए एकदम धड़पड़ा जाएगा, और तुम्ही के चापने की कोशिश करेगा। याद रखना, कभी भी देखना उस चीज में, जब भी वैसा स्थिति हो तो कैसे बचाएगा? आप लोग जरा दिमाग लगाइए। मान लो कोई लड़का डूब रहा है तालाब में, तुम तैरना जानते हो, बोलो कोई। कैसे बचाइएगा? ओकरा पास जाइए तो क्या करिएगा? उसको पकड़ के घिचरी करके देखिएगा ना कैमरा, कोई प्रैक्टिकल करके देखिए, उसके बाद पता चले। कभी भी कोई भी व्यक्ति अगर डूब रहा है तो बस कुछ करना नहीं है, जाकर उसको नीचे से पकड़ना है और उठा के क्या करना है? फेंक देना है। समझे हैं? रियली कभी हाथ देने की कोशिश मत करिए, उसके आगे जाके कोशिश मत करना। वो आउट टानेगा, वो जान बचने के लिए एकदम बल लगाएगा, और तुम भी लगा रहा, और तुम ही तना जाएगा। ऑटोमेटिक है। हाँ, तो तुम्हारे जैसा दोस्त के साथ नहाया जाता है, डुबकी लगाता हो, नहीं रहता है। तो समझे, वही चीज लिखल है ना कि किसी दर में डूबी वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है, ठीक है, जिसके कारण उसके भार में एक आभासी कमी आ जाता, तब उठा पाइएगा। मेरा वास्तविक भार से आभासी में कमी आ गया तो हो जाती, तो ऊपर मुखी बल को उत्प्लावकता कहते हैं। ऐसी तरह को जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल कहते हैं। क्लियर हो गया? उत्प्लावन हमेशा लिक्विड फॉर्म में, मतलब दर पानी में ही काम करेगा। जैसे अगर मान लो 20 kg के बाल्टी है, अब तुमको कुआं में दे, मतलब रस्सी से खींचना है 20 kg के, अरे 20 kg वही होगा, 20 kg की बाल्टी नहीं, 20 kg मतलब उसमें पानी हटेगा, जो कि नीचे से उठाना आपको यहाँ से वहाँ तक ले जाना बड़ी मुश्किल है। मुश्किल होता है कि नहीं होता है?
अब वो उसको रस्सी के माध्यम से कुआं से बाहर लाना है, क्या आ जाएगा? आ जाएगा? अरे भैया ताकतवर रहेगा तभी आ जाएगा। लेकिन तुमको कोई भी बच्चा पानी के सतह तक ला सकता है, पानी के ऊपरी सतह तक ला सकता है, लेकिन जैसे ऊपर पानी के छोड़ने वाला रहेगा उसको क्या हो जाएगा? वास्तविक वजन आ जाएगा। अब वास्तविक वजन के कारण वो नहीं खिंचाएगा। ठीक है, इसीलिए जब कुआं पहले रहता था तो उसमें घुर्नी लगा दिया जाता था, घुर्नी इस तरह से बैरिंग पर सेट कर और रस्सी के माध्यम से तीरते थे। फिल्म में का वो देखते होंगे, घुर्नी लगल ऐसे तिरिए तिरते जाएगा, हल्का महसूस होगा। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं? अब समझ आ गया ना? आगे आर्किमिडीज का सिद्धांत भी वही कहता है, सेम यही लिख देना है। कहता जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डूबी हो जाती है तो उसके भार में आवासीय कमी हो जाती है। जो वस्तु के डूबे हुए भाग दोबारा हटाए गए या विस्थापित किए गए द्रव या गैस में भार के क्या होता है? बराबर होता है। अब यहाँ से बात कर लिया हम लोग अपेक्षिक घनत्व। देखिए अपेक्षिक घनत्व कहता है किसी पदार्थ को घनत्व और किसी वस्तु का जो परमाणिक घनत्व है उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अपेक्षिक घनत्व का सूत्र क्या होता है? क्लियर हो गया नेता? अब देखिए यहाँ से कुछ बातों को आपको पकड़ना। पहले घनत्व के बारे में, घनत्व का जो है मात्रक क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है सूत्र कोई बताइएगा? हाँ, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा, ये मिटा दे ऊपर वाला। ठीक है, तो देखिए पहला चीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि पानी का अपेक्षिक घनत्व, पानी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। अगला बात कर ले घनत्व, घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, क्लियर हो गया ना? यहाँ से अगर बात कर ले हम लोग आयतन बराबर क्या बराबर? आयतन बराबर तो बोलिएगा द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान बटा क्या? घनत्व। अच्छा एक बात बताइए, देख आवाज आवे लगल, अभी अधो 1 घंटा सूर्य से नहीं पढ़ना हो, हम बोले 3 घंटा बैठा रहना इतना मुश्किल बात है, कुछ कह नहीं सकते हैं। और हमको कहेगा तो हम तो यहाँ नहीं बैठे रहते हैं, क्योंकि पढ़ना अब सबसे ज़्यादा कठिन तो यही पढ़ना है। फिल्म देखल बैठल कहेगा तो हॉल में जाकर हम गिरा रहिएगा। तो बताइए हमको घनत्व का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक तो बोलिएगा केजी प्रति मीटर की, या ऐसे लिखते हैं केजी मीटर इनवर्स 3। हमको ये बात बताए घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या होगा? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 3। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट? आप लोग का 9 का जो होमवर्क है, जो चैप्टर अभी ख़त्म हुआ है, उसका ऑब्जेक्टिव फिलिंग द ब्लैंक्स, ये दोनों कॉपी में लिख के अपना याद कर लेना है, ये तुम्हारा मर्जी है। ठीक है, तो